अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? तो आज मैं बखातब हूँ, अगर आपकी उम्र 25 से 35 साल है ख़ास तौर पे, और आपकी अभी तक शादी नहीं हुई किसी भी वजह से, डॉक्यूमेंट की वजह से या आप घरेलू हालात की वजह से पाकिस्तान नहीं जा सके, शादी नहीं कर सके, तो फिर ये वीडियो आपके लिए है। आज मैं चाहता हूँ कि आप जो है ये वीडियो दिल से और दिमाग से दोनों से सोचें। अच्छा, थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड अपना बताऊंगा कि मैं कैसे कि आप सोच रहे होंगे कि ये बड़ी बड़ी बातें क्यों कर रहा है। तो दोस्तों, क्योंकि मेरा जो ख़ानदानी जो बैकग्राउंड है वो एक मजहबी है, तो हमारे इलाके से मैं जब छोटा था तो तब से जो भी बाहर जाता था, ख़ास तौर पर क्योंकि वो या तो पढ़ा हुआ था कुरान पाक हमारे घर से, तो अक्सर लोग जो है वो स्पेन, इटली, फ्रांस, अमेरिका, कहीं से भी, तो जब भी वो अपने मुल्क में जाते 10-10, 20-20, 30-30 साल बाद, तो अब हमारे घर में मेरे वालिद साहब से मुलाकात करते और उनको अपनी स्टोरियाँ बताते। तो एज जो बच्चा 12 साल 10 साल का, तो ये कहानियाँ सुनता रहा। फिर मेरा अपना बाहर से अब काफ़ी साल हो गए ज़िंदगी के, तो मैं बहुत सी जो स्टोरियां हैं उनका शायद हूँ, मैंने बहुत सुनी हैं लोगों के दुख, इसलिए आज का टॉपिक जो है वो मेरे ज़ाती तजर्बात हैं। तो दोस्तों, अगर आपकी उम्र 25 और 35 साल के दरमियान है, आपकी शादी नहीं हुई, तो आप जो है इसका ख़ास ख्याल रखें, आप डेंजर जोन में हैं। देखें, आप अपने बहन भाइयों के लिए, माँ बाप के लिए बेशक कुर्बानियाँ दें, लेकिन आपकी कुर्बानी जो है वो आपकी अपनी ज़िंदगी तबाह करने पर नहीं होनी चाहिए। मैंने ये देखा है और मुशाहिदा करने में आया है। देखें, वालिदैन जो हैं वो आपकी ज़िम्मेदारी हैं। वैसे तो इंसान, हर दुनिया का हर मज़हब बताता है कि आप अपने वालिदैन की खिदमत करें, आप भी करें, पैसे से जिस तरह भी आप कर सकते हैं। बहन भाई जो है वो ऑप्शनल हैं, आप उनकी करें तो अच्छी बात है, लेकिन आप पे फ़र्ज़ नहीं है। आप पे फ़र्ज़ सिर्फ अपने माँ बाप हैं, और उसके बाद अगर अल्लाह करे और आपके बच्चे हों तो आपके अपने बच्चे और आपके माँ बाप। तो अगर आपकी शादी नहीं हुई और आपने अपनी काफ़ी ज़िंदगी जो है वेस्ट कर दी, तो आज एक और हल भी इसका हो सकता है। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट आ गए हैं तो आप फ़ौरन शादी करें, नहीं आए तो भी उसका कोई हल करें, लेकिन अपनी ज़िंदगी जो है वो इस तरह ज़ाया मत करें। अगर आप किसी ऐसे मुल्क में हैं जहाँ आपकी 35 साल उम्र हो गई है, आपके पास ना डॉक्यूमेंट है ना आपकी शादी हुई है, तो दोनों में से एक चीज़ का इंतखाब कर लें। मेरी तो राय ये है, फिर आप वापस चले जाएं और शादी लाजमी करें, क्योंकि इसके बाद आप जो है आपकी सारी ज़िंदगी जो है वो तबाह हो जाएगी अगर आपने जो है वो सही जो फ़ैसला ना किया। दूसरा, कुछ सूरतों में इस तरह भी होता है, और अक्सर ज़्यादातर यही है, कि जो आपके घर वाले हैं, आपके माँ बाप तो नहीं लेकिन आपके बहन भाई, वो फोर्स करते हैं कि बंदा कमाता रहे, और वो वहाँ पे कुछ लोग जो हैं, वो सारी फैमिलियाँ नहीं लेकिन कुछ फैमिलियाँ वो एंजॉय करती रहें। तो कभी भी आप जो है वो अपनी जान की बाजी, आप हातम ताई बनने की ज़रूरत नहीं है। दुनिया में हातम ताई, दस्तारीदी बहुत कम लोग होते हैं, हम सब इस काबिल नहीं हैं कि उन जैसे बन जाएं। तो मैं आपसे यही कहूँगा, आप अपनी ज़िंदगी का सोचिएगा ज़रूर। बहन भाइयों के लिए हद से ज़्यादा कुर्बानी मत दीजिएगा, क्योंकि एंड ऑफ द डे, और अक्सरियत जो है वो आप कह लें कि अक्सर लोग जो हैं वो जब 50 साल 45-50 साल की उम्र में पहुँचते हैं, वो कहते हैं ना खुदाई मिला, ना विसाल सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। तो अपनी जो शादी की उम्र है, निकलने से पहले अच्छे फ़ैसले कीजिए, शादी में देर मत कीजिए, वरना जिनके लिए आप कुर्बानियाँ देंगी वो अपनी ज़िंदगियों में सेटल हो जाएंगे और आप के पास पछतावे के अलावा कुछ नहीं होगा। तो आप अपनी सेटिंग में अपनी शादी को भी अव्वल रखें, क्योंकि अगर आप की दौलत आपके पास आ गई, आपकी फैमिली लाइफ आपकी डिस्टर्ब हो गई, आपकी उम्र गुजर गई, तो यकीन करें फिर सवाए पछतावे कि आपके पास दौलत हो भी गई तो आपके पास जो है कुछ भी नहीं होगा, उसको संभालने वाला नहीं होगा। तो मेरी इन बातों का ख़ास ख्याल रखें। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।